मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी दुबई में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर को जल्द भारत लाया जाएगा। 29 साल पहले शहर 12 जगहों पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। उन्नीस से ही फरार अबू बकर पर धमाकों में इस्तेमाल आरडीएक्स को अलग अलग जगहों पर लगाने का आरोप। सीमा पार से आतंकी प्रशिक्षण लेने वाला आतंकी पिछले 29 साल से पाकिस्तान और यूएई में रह रहा था। अबू बकर 2019 में भी हुआ था गिरफ्तार, लेकिन कुछ दस्तावेजों के आधार पर यूएई पुलिस को उसे रिहा करना पड़ा था। पीएम मोदी आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। 216 फीट ऊंची प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई। दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा 1800 टन से अधिक पंच लोहे से बनी है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का इस्तेमाल हुआ है। 11वीं सदी के महान संत रामानुजाचार्य ने आस्था, समाज और पंथ सहित जीवन के हर एक पहलू में समानता को बढ़ावा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 108 दिव्य देशों में आइडेंटिकल रिएक्शन का भी दौरा करेंगे। मूर्ति और मंदिर परिसर की पूरी परिकल्पना त्रिदंडी श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। पीएम मोदी दोपहर 2:45 बजे पाटन चेरू में इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कैंपस का भी करेंगे दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल किच्छा में किसानों के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी शाम 4 बजे हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी रैली के बाद राहुल हर की पैड़ी पर शाम गंगा आरती भी करेंगे। यूपी में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ा दांव चलने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष सरकार बनने पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का कर सकते हैं ऐलान। नए कानून में दोष साबित होने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा का होगा प्रावधान। दोषी को छिपाने, साथ देने या गवाहों को धमकाने पर भी कठोर कार्रवाई का होगा प्रावधान। सूबे के 20% मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। 143 सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव। 107 सीटों पर तय करते हैं हार जीत। पश्चिम बंगाल के एंटी मॉब लिंचिंग कानून से प्रभावित होकर अखिलेश यादव बना सकते हैं नया कानून। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में डोर टू डोर करेंगे कैंपेनिंग। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सदर सीट से किया था नामांकन। सीएम योगी आज शामली और मुजफ्फरनगर का भी करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा समेत कई दूसरे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शामली जिला अस्पताल में कोरोना सुविधाओं का जायजा लेंगे। साथ ही वीवी इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुजफ्फरनगर के चरथावल में सीएम योगी मतदाताओं से करेंगे संवाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कृष्णनगरी मथुरा में रहेंगे। मांझ विधानसभा में अखिलेश की दोपहर 3 बजे जनसभा होगी। अखिलेश मार्च से वृंदावन होते हुए मथुरा आएंगे। सपा अध्यक्ष पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अलीगढ़ में रहेंगी। इगलास विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका का रोड शो होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज तीसरी जनसभा होगी। सहारनपुर मंडल के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेगी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज बागपत में रहेंगे। ओवैसी की असारा गांव में ईदगाह के पास चुनावी सभा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। नड्डा जनसभा और मतदाता संवाद के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मथुरा और आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित।
समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने शुक्रवार को मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब में कांग्रेस 6 फरवरी को लुधियाना रैली में पार्टी के सीएम फेस का ऐलान करेगी। सीएम फेस के तौर पर चन्नी के नाम के ऐलान से पार्टी में विद्रोह का डर। छह फरवरी की तारीख इसलिए रखी गई है ताकि नाराज उम्मीदवार अपना नामांकन वापस न ले सके। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम फेस के लिए दावेदारी जारी है। शुक्रवार को उन्होंने एक जनसभा के दौरान शायराना अंदाज में आलाकमान को चेतावनी दी। सीएम चेहरे की दौड़ में मुख्यमंत्री चन्नी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भारी दिखाई दे रहे हैं। यूपी में शुक्रवार को पीएम मोदी की वर्चुअल रैली जन चौपाल के नाम से पीएम ने 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने के लिए नई हिस्ट्री बनाने का है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ और हापुड़ के मतदाताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने सपा पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा पर्दे के पीछे से सत्ता पर काबिज होने की माफिया दंगाई गुंडों की कोशिश को खारिज करने का मन जनता बना चुकी है। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में सीएम योगी गोरखपुर से जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में सूबे का तेज विकास हुआ है। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर सदर सीट से शुक्रवार को किया नामांकन। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सूबे में एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम योगी ने गोरख पीठ में विशेष पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में मानहानि के मामले में नियमित सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता के संघ पर दिया आपत्तिजनक बयान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। 2019 आम चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में राहुल ने आरएसएस को गांधी जी का हत्यारा बताया था। जस्टिस पालीवाल ने राजनेताओं के खिलाफ दर्ज केस के जल्द निस्तारण के लिए नियमित सुनवाई का निर्देश दिया। एआईएमआईएम नेता ओवैसी पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में जवाब देंगे। लोकसभा में शुक्रवार को ओवैसी पर हमले का मुद्दा छाया रहा। एआईएमआईएम नेता ने सरकार से जेड सुरक्षा देने की पेशकश को ठुकरा दिया। ओवैसी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी और हथियार का लाइसेंस देने की मांग की। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे ऊपर गोली चलाने वालों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। शुक्रवार को ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। हापुड़ कोर्ट ने आरोपी सचिन और शुभम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के उन्नाव में एक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार रात हादसा हुआ। उन्नाव हरदोई रोड पर मेहदीखेड़ा पुलिया के पास डायल 112 की गाड़ी पलट गई। एक टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान हुए हादसे में एक जवान जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 10 दिनों में मुआवजा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को 1 हफ्ते के अंदर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मृतकों और अनाथ हुए बच्चों की पूरी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि मुआवजे की मांग करने वालों का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। देश में शुक्रवार को कोरोना के 1,39,000 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1072 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 2,272 नए मरीज। पिछले एक दिन में 20 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोविड के 13,000 से ज्यादा नए संक्रमित। सूबे में शुक्रवार को 81 लोगों की मौत।
कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर। शुक्रवार को 53 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि राज्य में लगभग 15,000 नए मिले मामले। तमिलनाडु में 30 और गुजरात में 35 कोरोना मरीजों की पिछले 24 घंटे में हुई मौत। गुजरात में 6,000 और तमिलनाडु में 9,000 से ज्यादा मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल और असम में कोरोना से मौत का आंकड़ा डरा रहा है। शुक्रवार को बंगाल में 35 और असम में 15 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों से बर्फबारी जारी। राज्य का लगभग आधा हिस्सा बाकी देश से लगभग कट चुका है। 2 दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। प्रदेश के 5 NH सहित 677 सड़कें बंद। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 180 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में दूध, दही, सब्जी, ब्रेड जैसी दैनिक उपयोग की चीजों की सप्लाई भी ठप। बर्फबारी से राज्य में लगभग 1000 ट्रांसफार्मर ठप, जिससे सैकड़ों गांव पिछले 2 दिनों से अंधेरे में। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी। चमोली में 200 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट और हेमकुंड साहिब में 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बीच बारिश ने भी ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी बिछी बर्फ की मोटी चादर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने का लगाया अनुमान। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में हुई बर्फबारी। वैष्णो देवी में बर्फ गिरने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की तैयारी। विदेश छात्रों का रजिस्ट्रेशन इसी महीने से होगा शुरू। डीयू ने यूजी एडमिशन के लिए बदले नियम। एडमिशन प्रक्रिया की देखरेख के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। दिल्ली में नर्सरी केजी में आज एडमिशन शुरू। 12 फरवरी तक होंगे नर्सरी केजी के छात्रों के एडमिशन। यूक्रेन में तनातनी के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में होगी मुलाकात। पुतिन और शी जिनपिंग में द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2 साल बाद पहली बार दोनों नेताओं में होगी आमने सामने मुलाकात। अमेरिकी सेना में वैक्सीन न लेने वाले सैनिकों पर सख्ती है। 118 सैनिक को बर्खास्त किए गए। वैक्सीन न लेने वाले 3000 सैनिकों पर गिर सकती है गाज। यूएस सेना के सचिव का बयान। बिना वैक्सीन नहीं लेने वाले सैनिकों की वजह से बाकी सैनिक हो सकते हैं संक्रमित। नाइजीरिया के तट पर तेल टैंकर में हुआ भयंकर विस्फोट। हादसे में 20 लोगों की मौत। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली वाले घर सोपान को 23 करोड़ में बेचा। आखिरी बार फिल्म पिंक की शूटिंग के दौरान सोपान घर में गए थे बिग बी। चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत की तरफ से स्कीयर आरिफ खान ने 4 सदस्यीय दल की अगुवाई की। विंटर ओलंपिक में आरिफ शिरकत करने वाले एकमात्र एथलीट हैं। स्लालोम और जायंट स्लालोम स्पर्धा में उनका मुकाबला 13 और 16 फरवरी को होगा। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल 23वें नंबर पर उतरा।